Good morning students, welcome back to online classes of Bagadiya Bal Vidya Niketan. In previous class, in 11th, we have completed the topic of Kingdom Protista and the Monera. Monera अपन ने पहले कर लिया, फिर अपन ने Protista कर लिया था Kingdom. अब जो है today's topic is Kingdom Fungi. थर्ड Kingdom जो है वो है Fungi. ठीक है, तो फंजाई क्या होते हैं? जनरली अपन बात करते हैं तो फंजाई क्या होते हैं? फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि यीस्ट सेल जो होती है, यीस्ट सेल जो होती है फर्मेंटेशन होता है जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है। अपन ने पढ़ा था ना 10th में, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, है ना। तो यीस्ट सेल होती है ना। तो यीस्ट जो होती है वो फंजाई है और फंजाई जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, बट द एक्सेप्शन इज यीस्ट सेल। द यीस्ट सेल इज यूनिसेलुलर। तो अपन स्टार्ट करते हैं फंजाई। देखिए फंजाई में सबसे फर्स्ट कैरेक्टर जो है, अपन को कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, है ना। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है फंजाई में कि फंगल बॉडी जो होती है दीज आर द मल्टी सेलुलर, बट द एक्सेप्शन इज यीस्ट सेल। यीस्ट सेल जो होती है वो होती है यूनिसेलुलर। तो फर्स्ट हो गया, मल्टी सेलुलर होते हैं फंजाई के जो भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यीस्ट सेल जो होती है वो क्या होती है? एक्सेप्शन है, दैट इज यूनिसेलुलर। ठीक है। फिर फंगल बॉडी जो होती है उनमें लॉन्ग एक स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन कहते हैं हाइफा। लॉन्ग स्लेंडर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करते हैं फंगल बॉडी, जिसको अपन कहते हैं हाइफा। दीज आर द हाइफाज। ये स्ट्रक्चर जो है ये हाइफाज है। ठीक है। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इनको क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। ठीक है। अब हाइफाज क्या करते हैं? हाइफाज मेक अ नेटवर्क ऑफ हाइफा। हाइफा कंसिस्ट होकर के क्या बनाते हैं? एक नेटवर्क बना लेते हैं हाइफा का, दैट इज नोन एज माइसीलियम। उसको कहते हैं माइसीलियम। देखिए हाइफा क्या होते हैं फंगल बॉडी में? फंगल बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज हाइफा, विच मेक द नेटवर्क, इट इज नोन एज माइसीलियम। हाइफा थ्रेड लाइक लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं फंगल बॉडी में। अगर हाइफाज एक नेटवर्क बना लेते हैं अपना, तो दैट इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम। तो फंजाई में दो वर्ड है, टर्म है हाइफा और माइसीलियम। हाइफा क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और अगर वो नेटवर्क बना लेती है तो दैट इज माइसीलियम। चलिए, तो जो हाइफा होती हैं हाइफाज, इनमें सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की होती है। हाइफा जो है दे कंटेन अ सेल वॉल ऑफ काइटिन। ठीक है। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज की होती है, वैसे फंजाई में या हाइफाज में सेल वॉल जो होती है वो होती है काइटिन की। ठीक है। अब जो माइसीलियम है या फंगल बॉडी जो है वो कैसी होती है इन द रिलेशन ऑफ द हाइफाज? तो देखिए कभी कभी फंजाई जो होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट का मीन्स जिनमें सेप्टा नहीं होते हैं। सेप्टा मीन पार्ट्स। सेप्टा क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। ठीक है। जैसे ट्रेन होती है उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, वैसे ही वो क्या होती है? सेप्टेट होते हैं, या फिर एसेप्टेट होते हैं, या फिर सिनोसाइटिक होते हैं। सिनोसाइटिक का मतलब होता है द वॉल्स आर एसेप्टेट, जिनमें सेप्टाज नहीं होते हैं। ऐसी वॉल्स हाइफा की जिनमें सेप्टा नहीं है, दीज आर द सिनोसाइटिक। ठीक है। तो देखिए जो हाइफाज होते हैं या फंजाई जो होते हैं, या तो हो सकते हैं एसेप्टेट, ठीक है, फिर हो सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, फिर हो सकते हैं सिनोसाइटिक, या हो सकते हैं सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब उनमें पार्ट्स या कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हाइफा की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब जनरली अपन बात करते हैं तो फंजाई क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, है ना। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दीज आर डिपेंडिंग ऑन द अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड एंड शेल्टर। फिर वो सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं हाइफाज। डेड और डिके जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो फीड करते हैं। फिर सेप्रोट्रॉप पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, जैसे एल्ब्यूगो है, पैरासाइट्स होते हैं। फिर ये जो होते हैं फंजाई वो होते हैं सिम्बाइंट्स। सिम्बाइंट फंजाई अपन ने पढ़ा, एल्गा एंड फंजाई का
एक क्लोजली रिलेशनशिप होता है, एसोसिएशन होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। वो किसमें होता है, लाइकेन में। एल्गा और फंजाई होते हैं वो कंसिस्टली लाइकेन होते हैं, और वो अपन ने पढ़ा था सिम्बायोसिस या सिम्बायंट्स में। फिर देखिए जो फंजाई होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है अपन ने पढ़ा था 10th में, बाय द फ्रेगमेंटेशन, बाय द बडिंग, बाय द फिशन, पढ़ा था 10th में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में वो होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन, बाय द फिशन और बाय द बडिंग। नेक्स्ट जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर से होता है, जूस्पोर और बाय द एप्लेनोस्पोर। टर्म याद करिए, टर्म में अपन ने लिखा था जूस्पोर में फ्लैजिला होते हैं, दे कैन मूव, एप्लेनोस्पोर होते हैं उनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, दे कांट मूव, ऐसा लिखा हुआ है, देख लेना आप। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 प्रोसेसेस होती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड देन द मियोसिस। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना। कैरियोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और मियोसिस डिवीजन होते ही है। चलिए उसके बाद में ये जो है उसके जनरल कैरेक्टर्स है फंजाई के। अब फंजाई जो है फर्दर क्लासिफाई किया गया है इन 4 क्लासेस ऑन द बेसिस, कुछ बेसिस हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स द फंजाई आर मेनली 4 क्लासेस। क्लासेस आर, फर्स्ट क्लास जो होती है वो होती है फाइकोमाइसीड्स, फाइकोमाइसीड्स। सेकंड जो होती है वो होती है एस्कोमाइसीड्स, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूटेरोमाइसीड्स। 4 क्लासेस हो गई। कुछ कैरेक्टर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स द फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। फर्स्ट क्लास इज फाइकोमाइसीड्स, देन एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स एंड द ड्यूटेरोमाइसीड्स। देखिए जनरली जो है एस्कोमाइसीड्स जो होते हैं वो सैक फंजाई होते हैं, सैक फंजाई उनको जनरली कहते हैं सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसीड्स जो होते हैं उनको गिल फंजाई या ब्रैकेट फंजाई कहते हैं जनरली, और जो ड्यूटेरोमाइसीड्स हैं उनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। तो फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और ड्यूटेरोमाइसीड्स आप ऐसे याद कर सकते हैं BAPD, PABD, ठीक है। फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और ड्यूटेरोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स को अपन क्या कहते हैं, सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसीड्स को क्या कहते हैं, गिल फंजाई या बी फॉर ब्रैकेट, तो इसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसीड्स जो होते हैं वो इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स कौन से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स कौन से हैं वो, विच आर द कैरेक्टर्स। तो देखिए कैरेक्टर कौन से हैं, देखिए फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। याद रखना इनका डिफरेंशिएशन अपन पढ़ेंगे इनको फाइकोमाइसीड्स इन क्लासेस को। तो ये 4 कैरेक्टर ही अपन को लेने हैं, इन 4 कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही अपन को उनको डिफाइन करना है। चलिए फर्स्ट जो है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, अपन ने पढ़ा कि सेप्टेट हो सकते हैं, एसेप्टेट हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, सिनोसाइटिक हो सकते हैं, ठीक है। यही तो अपन ने पढ़ा हाइफाई माइसीलियम में। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, वो कैरेक्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि कैसे माइसीलियम उनमें प्रेजेंट है। फाइकोमाइसीड्स में डिफरेंट टाइप के वो होंगे, और एस्कोमाइसीड्स में डिफरेंट टाइप का हाइफा होगा, बेसिडियोमाइसीड्स में अनदर होगा, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम ये पढ़ना है। डिवीजन का या जो भी बेसिस है वो फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइफा, ठीक है। चलिए फिर है स्पोर फॉर्मेशन। किसी जैसे फाइकोमाइसीड्स है उसमें अलग स्पोर्स बनते हैं, जूस्पोर बन गए, किसी में एप्लिनोस्पोर बन रहे हैं, किसी में है ना स्पोरेंजियोपोर बन रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप के जो स्पोर्स बनते हैं उनके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, इनमें डिफरेंशिएशन होता है। थर्ड जो है वो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 क्लासेस हैं, उनमें अलग अलग, किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में ऊगैमस होता है, किसी में आइसोगैमस होता है, किसी में एब्सेंट भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कुछ है। फिर फोर्थ कैरेक्टर जो है वो है नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज कैसे बना रहे हैं, वो कोनिडिया बना रहे हैं, स्पोरेंजिया बना रहे हैं, स्पोरेंजियोपोर बना रहे हैं, है ना। तो फ्रूटिंग बॉडीज कैसी बन रही है उसके अकॉर्डिंग भी उनको 4
क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है कि 4 बेसिक कैरेक्टर कौन से हैं जिनकी वजह से जो फंजाई है उनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है? दे आर सेप्टेट, दे आर द मल्टीन्यूक्लिएट, दे आर द सिनोसाइटिक और दे आर द एसेप्टेट माइसीलियम। यही अपन को पढ़नी है, फर्स्ट कैरेक्टर है। सेकेंड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन है वो कैसा है? जूस्पोर है, प्लेनोस्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर है। फिर है मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है किसी क्लासेस में। फिर है नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। इन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, फाइकोमाइसीट्स, देन द एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और लास्ट जो है वो डिटेरोमाइसीट्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लास है अपन पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट फाइकोमाइसीट्स। जनरली अगर बात करते हैं अपन, देखिए एक डायग्राम है, जैसे कि ये डायग्राम है फंजाई का। ठीक है, ये फंजाई का डायग्राम है, इसको अपन कहते हैं राइजोपस है। ये क्या है? ये राइजोपस। ठीक है, अगर ये वाली स्ट्रक्चर अपन को मिलती है तो ये क्या है? हाइफा है जी। ये क्या है? हाइफा है। अगर हाइफा क्या हो जाते हैं, मेक अ नेटवर्क, ये वाली स्ट्रक्चर जो है देखिए नेटवर्क बन रहा है हाइफा का, दैट इज द माइसीलियम। और ये क्या है? हाइफा है। सिंगल है हाइफा, और अगर मिक्स्ड है, ग्रुप्ड है, तो वो माइसीलियम। देखिए जी, ये क्या है? ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है ये होती है स्पोरेंजिया। क्या होती है जी? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया कंटेन द स्पोर्स। स्पोरेंजिया क्या करती है? कंटेन करती है स्पोर्स को। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो द स्पोरेंजिया इज रप्चर्ड एंड द स्पोर्स आर गेटिंग आउटसाइड। ये बाहर आ जाते हैं और ये डिस्पर्स हो जाते हैं और नया बेसिडियोकार्प या फंजाई जो है वो बनाते हैं। ठीक है, ये जो है ये वाली स्ट्रक्चर्स, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्पोरेंजियोस्पोर। क्या है ये? स्पोरेंजियोपोर। स्पोरेंजियोपोर, ये हाइफा हो गए और ये स्पोरेंजिया हो गई। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये है राइजोपस। फंजाई होता है राइजोपस, ये उसका डायग्राम है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं फाइकोमाइसीट्स, क्लास फर्स्ट फाइकोमाइसीट्स। देखिए फाइकोमाइसीट्स होते हैं, उनमें अपन को 4 कैरेक्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, देन द स्पोर फॉर्मेशन, देन द नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज और लास्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। यही अपन को करने हैं 4 कैरेक्टर। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम कैसे हैं? तो देखिए इसमें माइसीलियम है सिनोसाइटिक और एसेप्टेट। सिनोसाइटिक है मीन्स कि उनमें सेप्टा नहीं है। सेप्टा नहीं है, इट मीन्स दे आर द एसेप्टेट और द सिनोसाइटिक। उसके बाद में देखिए अपन को पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा है? बाय द जूस्पोर्स और द एप्लेनोस्पोर्स। जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बाय द जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स से ही होगा। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन सी कैटेगरी है? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। देखिए अपन ने पहले ही बताया था, पढ़ा भी था अपन ने। आइसोगेमस क्या होते हैं? जिनमें गैमीट्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती है? सेम होती है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? सेम होती है, तो आइसोगेमस है ना। मतलब कि गैमीट जो होते हैं वो एक साइज के होते हैं, एक शेप के होते हैं, आइसोगेमस। अलग अलग शेप एंड साइज के रहेंगे तो एनाइसोगेमस। ऊगेमस क्या होते हैं? एक जैसे ही, ऊगेमस, एनाइसोगेमस। फिर जो है वो है कि भाई एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसीट्स का एग्जाम्पल है तो कुछ सेप्रोट्रोप्स हैं। सेप्रोट्रोप जैसे राइजोपस है, म्यूकर है। तो राइजोपस जो है वो एग्जाम्पल किसका है? फाइकोमाइसीट्स। क्लास फाइकोमाइसीट्स का एग्जाम्पल है राइजोपस। ये क्या है? हेट्रोट्रोप। फिर है सेप्रोट्रोप, सॉरी, और है उसके बाद पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जैसे एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो। एग्जाम्पल है फाइकोमाइसीट्स का एल्ब्यूगो, जिसमें वो पैरासाइट्स की तरह फंक्शन रहता है। तो ये फर्स्ट क्लास है फाइकोमाइसीट जो अपन ने पढ़ी। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे एस्कोमाइसीट, देन बेसिडियोमाइसीट, ड्यूटेरोमाइसीट। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसीट्स। ऑल द बेस्ट।